उत्तर पूर्व के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 2008 के नतीजे का ही दोहराव हुआ है। देश में लेफ्ट का आखिरी किला त्रिपुरा सिर्फ बचा ही नहीं बल्कि धूम के साथ बचा है। पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर हुए उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस को झटका लगा है। पार्टी सिर्फ एक ही सीट पर जीत दर्ज कर पाई, बाकी 2 सीटों पर हार गई। उत्तर पूर्व के राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में सत्ताधारी पार्टियों ने अपनी सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की है। त्रिपुरा में लेफ्ट ने लगातार 5वीं बार जीत दर्ज की है। लेफ्ट ने राज्य की 60 सीटों में से 50 पर कब्जा जमाकर 2/3 बहुमत हासिल किया है, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 10 सीट पर ही जीत मिली है। पश्चिम बंगाल और केरल में सत्ता गंवाने के बाद त्रिपुरा में लेफ्ट की जीत ने पार्टी को एक नई ऊर्जा दी है। आज उपचुनाव था बंगाल के अंदर, वहां पे भी वामपंथियों ने हारा हुआ एक सीट हासिल किया है और दोनों सीटों में तृणमूल का परिस्थिति 30वें नंबर पे चले गए। तो परिवर्तन होगा सब जगह पे और जरूर इसमें त्रिपुरा का जो ये ऐतिहासिक जीत है ये भी ऊर्जा होंगे। मेघालय में सत्ताधारी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। पार्टी ने 60 में से 29 सीटों पर जीत दर्ज की, यानी बहुमत से सिर्फ 2 सीट कम। मौजूदा सरकार में शामिल यूडीपी ने 8 सीटों पर विजय हासिल की है। एनसीपी को 2 सीटें मिली हैं। नागालैंड में नागालैंड पीपुल्स फ्रंट यानी एनपीएफ की एक बार फिर से जीत हुई है। एनपीएफ ने 59 में से 37 सीटों पर जीत दर्ज की है। टोटल मिलाकर के वहां के लोगों ने स्टेटस को के लिए वोट दिया है और ये एक अच्छी बात है कि वहां के लोगों ने जिसे भी वोट दिया है उसको स्पष्ट बहुमत दिया है। यह एक अच्छी पोजीशन दी है सरकार बनाने की। तो अस्थिरता उस रीजन के लिए नुकसानदायक हो सकती थी, उसको जनता ने भी अवॉइड किया है। विभिन्न राज्यों में हुए उपचुनाव में सबसे अप्रत्याशित नतीजे पश्चिम बंगाल से आए हैं। यहां की 3 सीटों पर हुए उपचुनाव में सत्ताधारी टीएमसी को एक ही सीट पर जीत मिली है, बाकी 2 सीटों पर पार्टी तीसरे नंबर पर है। टीएमसी के पराजित उम्मीदवारों में एक राज्य सरकार में मंत्री भी हैं। आम बजट के बीच आए 3 राज्यों के चुनाव और विभिन्न राज्यों के उपचुनावों के नतीजों पर भले ही राजनीतिक पंडितों की नजरें न गई हों, लेकिन इनकी खास अहमियत है। नतीजों ने जहां लेफ्ट को एक नई ऊर्जा दी है, तो वहीं ममता बनर्जी को बड़ा झटका। समय के लिए दिल्ली से नीरज कुमार।